भारत में इस समय 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। बात करें दुनिया भर की तो भारत दूसरे नंबर पर ऐसा देश आता है जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स हैं। जहां चाइना की बात करें इस समय 900 मिलियन यानी कि 90 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूज़र्स हैं, वहीं 600 मिलियन भी कम आंकड़ा नहीं है। पर वहीं डिजिटल डिवाइड एक ऐसी चीज़ है जो आज चर्चा में आ चुकी है। कारण है कि कुछ दिन पहले एक खबर आई, एक ज्वालामुखी तहसील जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है, वहाँ के रहने वाले कुलदीप कुमार ने अपनी गायें बेची और अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं उनके, और उनको एक 6,000 रुपये का स्मार्टफोन लेकर दिया। डिजिटल डिवाइड दरअसल ये चीज़ होती है कि कईयों के पास एक्सेस ज़्यादा है किसी टेक्नोलॉजी का, कईयों के पास कम है। इसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा, पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि कुलदीप कुमार को ये नौबत क्यों आई कि उनको ये मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ा 6,000 का अपनी गाय बेचकर। दरअसल कुलदीप कुमार एक गरीब गांव से, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और दिहाड़ीदार मजदूर हैं। पूरा दिन वो मेहनत कर कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों का पेट पाल सके, पर जब से कोविड चला है तब से ये लगातार इनके बच्चे इनसे मांग कर रहे थे कि हमारे जो क्लासमेट्स हैं, जो बाकी परिवार वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो क्लासेस पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और हमें भी क्लासेस पढ़नी है ऑनलाइन और उसके लिए हमें एक स्मार्टफोन चाहिए। कुलदीप जब अपने आप को असक्षम समझा उन्होंने, और क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बार में अपनी सेविंग से एक फ़ोन खरीद पाएँ स्मार्टफोन, तो उनको अपनी गायें बेचनी पड़ी। ये काफ़ी दुखद है और ना सिर्फ पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में इसकी चर्चा चल रही है, पर ये चर्चा बॉलीवुड में सोनू सूद तक पहुंची और सोनू सूद ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं इनकी गायें खरीदने में इनकी हेल्प करना चाहता हूं, मुझे इनका एड्रेस दीजिए। ये चर्चा लगातार चलती रही, पर इसने एक नई डिबेट को जो है वो जन्म दे दिया है। वो डिबेट है कि डिजिटल डिवाइड पूरी एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डिजिटल डिवाइड दरअसल ये होता है, कईयों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कईयों के पास कम। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा 6 लोगों की, 6 बच्चों की, क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि बच्चे जो हैं वो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन। अब किस किस कैटेगरी में किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैंने इनको नाम देने की बजाय, क्योंकि नाम देकर लोग रंग रूप जोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, जात पात जोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा ABCXYZ ये 6 लोग हैं, 6 बच्चे हैं जो अलग अलग स्थितियों में पढ़ते हैं, अलग अलग कंडीशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहला जो बच्चा है वो बेंगलोर का रहने वाला है, इसके पास स्मार्टफोन भी है, इसके बाद 4G का एक्सेस भी है और इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, यानी कि ये अच्छे पैसे खर्च कर 4G का एक्सेस ले सकता है, स्मार्टफोन ले सकता है और पूरे दिन क्लासेस इंटरनेट पर पढ़ सकता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। बी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है, उसके पास स्मार्टफोन है पर 4G नहीं है, 2G है, इसलिए उसको ब्रॉडबैंड लगाना था। फिर भी क्योंकि फैमिली अच्छी थी, पैसे अच्छे थे, तो उसको ब्रॉडबैंड लगाया उसने और अब अपनी पढ़ाई जो है वो उस पर कर रहा है। उसके बाद आता है सी जो है वो JNK में ही रहता है, स्मार्टफोन भी है पर ना ही उसके पास 4G है और ना ही उसके पास ब्रॉडबैंड है। अब वो पढ़ाई कैसे कर रहा है इस पर सवाल लगातार बना हुआ है। वो एक और 3 लोग हैं XYZ। X जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का ही रहने वाला है, पर इसके जो फादर हैं इनके पास स्मार्टफोन है, 4G नहीं है पर ब्रॉडबैंड भी नहीं, यानी कि इसके पापा के पास है स्मार्टफोन, तो ये कहीं ना कहीं शाम को आते हैं पापा तो बोलता है कि थोड़ी देर बफरिंग करते करते ही सही, पर ये अपना जो फ़ोन है, जो अपना मटेरियल है जो इसको टीचर्स ने भेजा है जहाँ से ये पढ़ना चाहता है वहाँ से डाउनलोड कर लेता है। जैसे सी वाला कर रहा था, स्मार्टफोन था पर अपने पास जो स्मार्टफोन उसके पास था वो जो है वो शाम तक वेट करता रहता था कि बफरिंग होते होते, बावजूद उसके कि वो किसी ना किसी तरीके से पढ़ाई कर लेता था। उसी तरह से अब एक्स भी जो है उसके पापा का फ़ोन इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास अपना स्मार्टफोन नहीं है। कई सारी कंडीशंस हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे लोगों की भी है। वहीं उसके बाद वाई आता है, वाई भी JNK में रहता है, बट ना तो इसके घर में किसी के पास स्मार्टफोन है। अब वो क्या करता है अपनी पढ़ाई के लिए, वो करता है जो कई सारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के इस समय कर रहे हैं, वो या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, उनसे डाउनलोड कर लेते हैं नोट्स, या फिर वहीं जाकर अपने फ्रेंड्स पे जाकर किसी तरीके से टीचर्स के पास जाकर वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अब एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, और यही इस समय चल रहा है जम्मू कश्मीर में। और आखिरी बच्चा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला, ना तो उसके पास इंटरनेट है, वो ऐसे गाँव से है या ऐसे इलाके से है जहाँ पर बॉर्डर इलाका हो गया या बाकी सारे इलाके हो गए जहाँ पर ना तो उसके फ्रेंड के पास फ़ोन है ना उसके पिताजी के पास फ़ोन है। अब वो क्या करे, ये स्थिति है। ये चारों, एक जो बेंगलोर में रहने वाला है सबसे पहला व्यक्ति या सबसे लास्ट वाला, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जो डिजिटल डिवाइड को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आजकल हमारे देश में बना हुआ है।
एग्जाम्पल काफ़ी छोटी है क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ वही बात आपको समझाई जाए जो शायद कुलदीप कुमार के साथ हुई। उनके पास फ़ोन नहीं था उनके बच्चों के पास, शायद उन बच्चों को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है ई लर्निंग कीजिए। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो इस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बावजूद उसके कई सारे बच्चों तक ये पढ़ाई का जो पूरा एक्सेस है वो नहीं पहुंच पा रहा। उसका कारण है ये कई सारे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के इलाके हैं वो अभी भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत बात करें हम पीर पंजाल के इलाकों की, जहाँ पर लगातार फायरिंग शेलिंग हो रही है, जिनकी पढ़ाई लगातार जो है वो असर होता है उन पर, चाहे वो हम थोड़े दिन पहले की बात करें मंजाकोट, रजौरी, कालाकोट, इन सारे इलाकों में लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे एकेडमीज़ में पढ़ने वाले हों, वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे। उसी तरह के हालात कुछ चनाब वैली में भी हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें बच्चों को अपने स्कूल तक जाने के लिए 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कईयों को रोड कच्ची है, वहाँ से अपने जूते घिस कर जाना पड़ता है। कईयों को जो अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को लेकर, बड़े जो भाई बहन है वो अपनी कंधे पर उठा के लेकर जाते हैं क्योंकि रास्ता साफ़ नहीं है। ऐसी कंडीशंस लगातार हमारे जम्मू एंड कश्मीर में देश के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है और डिजिटल डिवाइड जम्मू कश्मीर और इंडिया के दूसरे हिस्से से इसलिए समझ आता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 1 साल से 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कई सारे डेटा की अगर हम बात करें तो 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्रॉडबैंड लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी है। बावजूद उसके अभी भी कई सारे लोग हैं जो 2G पर बफरिंग करते करते इंटरनेट पर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कब तक ये डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाएगा ये तो नहीं कह सकते, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे इंतजामात और किए जाने चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक एक्सेस पहुँचे। कम्युनिटी सेंटर्स कुछ अगर एस्टेब्लिश किए जाएँ, रेडियो के ज़रिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी, टीवी के ज़रिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन काम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने किया है, जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है। चाहे वो ऐप्स अलग अलग लॉन्च करना हो, पाठशाला ऐप हो या दिशा ऐप हो, ये कई सारे ऐप जो हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई करवाई जा सके। बावजूद उसके अभी भी डिजिटल डिवाइड लगातार बना हुआ है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको या तो आप खुद पढ़ा दीजिए या किसी तरीके से भी आप उनकी हेल्प कर पाएँ ताकि उनका साल बर्बाद ना हो, उनके घर वालों का फ्यूचर जो है बर्बाद ना हो, उनका अपना फ्यूचर बर्बाद ना हो। इसलिए आप सब एक दूसरे की हेल्प कीजिए क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो सब मिलकर साथ देंगे तभी इस बीमारी से भी उभरा जा सकता है, जो बाकी चैलेंजेस हैं उससे भी लड़ा जा सकता है। दीजिए फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।